गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? चलिए ठीक है, जैसे भी हैं हाय हेलो जो भी करना है आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका चैप्टर जो हम चल रहा था प्रीवियस में वो था लाइट, क्लास 10th, और उसके पहले जो लास्ट टॉपिक हमने छोड़ा था वो था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद ग्लास लैब। ग्लास लैब के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा लेंस। ठीक है, तो लेंस आज हम लोग बात करेंगे। लेंस की बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें बात करेंगे। लेंस क्या होता है, लेंसेज कैसे बनते हैं, लेंसेज कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या उसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं। यदि प्लेन के साथ कोई स्पेरिकल में होगा शेप तो उसको क्या बोलेंगे, दोनों स्पेरिकल होगा तो क्या बोलेंगे। ठीक है, तो उस तरह से नेमिंग डिसाइड होगा। नेमिंग के बाद हम उसके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको डिस्कस करेंगे, और इस टॉपिक में डिस्कशन के बाद टॉपिक को यहीं पे ख़त्म करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका सेशन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें स्टार्ट करेंगे रूल्स कैसे आपका इमेज फॉर्मेशन हो, जैसे हमने कॉन मिरर में किया था। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं, और कुछ आधे घंटे लगभग सेशन में भी चले तो उसके लिए आप बाकी चीज़ों को थोड़ा सा लीव करके लेक्चर पे अटेंटिव रहिएगा और यहाँ पे अटेंशन पे करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपके लिए लिख के मैंने रखा है। देखो लेंस, लेंस क्या होता है, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें मेंशन कर दी हैं। लेंसेज जो होता है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की क्या होती है, बाउंड्री होती है, और बाउंड्री में एटलीस्ट वन सरफेस क्या होता है, स्फेरिकल होता है। कम से कम आपका एक सरफेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए। लेंस में दो भी आपका हो सकता है, एक भी हो सकता है, लेकिन एक ही होना ही चाहिए। अदरवाइज यदि आप एक भी नहीं रखोगे तो क्या कहलाएगा वो, लास्ट लेक्चर में पढ़े ग्लास लैब। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम हो और जो बाउंड्री हो वो क्या हो, एटलीस्ट वन बाउंड्री क्या हो, स्फेरिकल हो। ठीक है, दो भी हो सकती है बट कम से कम एक होनी चाहिए, और कोई भी सरफेस पॉलिश्ड नहीं होना चाहिए, पॉलिशिंग अलाउ नहीं है। ठीक है, चलिए तो लेंस आपका दो पढ़ना है, एक पढ़ना है कॉनकेव लेंस, एक पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस। देखिए मिरर में जब हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो कॉनकेव मिरर में आपके 6 केसेस थे, ठीक, और कॉन्वेक्स में 2 केसेस थे। इसमें उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा कि कॉनकेव जो हो जाएगा वो कॉन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करना लगेगा, मतलब पूरी जो केसेस थे वो इसमें आ जाएंगे, और जो आपका कॉन्वेक्स था अब वो कॉनकेव में चला जाएगा। इसका मतलब क्या, हमको इसमें डिटेल में जो पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्वेक्स लेंस, और जो छोटा सा टॉपिक जिसका 2 केसेस होगा वो हो जाएगा कॉनकेव लेंस। तो आप देख लो इंटरचेंज होगा, कॉनकेव का कॉन्वेक्स से, कॉन्वेक्स का कॉनकेव से। ठीक है, इसको माइंड में आप रखिएगा तब जाके पढ़िएगा, दोनों आप कंबाइन करके पढ़िएगा। चलिए तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव की थोड़ी सी डिटेल में स्टडी करते हैं कि कितने टाइप्स के कॉनकेव कॉन्वेक्स हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है फिगर देख के आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ गिवन फिगर। ठीक है, तो चलिए उसके लिए भी आपके पास मैंने चीज़ें जनरेट करके रखा है। पहले कॉनकेव कैसे, कॉनकेव नहीं, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस कैसे पहचानते हैं, कॉनकेव, आप कोई भी आपके पास ट्रांसपेरेंट मीडियम का स्फेरिकल, डबल स्फेरिकल सरफेस का मिल गया, आप आंख बंद करके भी इस लेंसेज को आइडेंटिफाई करिए, क्या करिए, उसको टच करिए। यदि मिडिल पार्ट, जैसे मान लो आपको मिल गया, आप मिडिल में टच करो थिक आ रहा है, और साइड में लेके आओ तो आपको थिन लग रहा है, आंख बंद करके भी पकड़े थिन आ रहा है, तो दोनों सरफेस थिन है और बीच में थिक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस, लाइक दैट। ठीक है, ये देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपका क्या है, मिडिल में क्या है, थिकर है, और साइड एंड पे क्या है, थिन है, तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इसके जस्ट अपोजिट कॉनकेव लेंस में आएंगे तो आंख बंद करेंगे, बीच में थिन होगा, और जैसे साइड में जाएंगे ब्रॉड होता जाएगा, थिक हो जाएगा, तो बीच में थिन और एंड्स पे थिकर, तो क्या हो जाएगा, वो आपका कॉनकेव लेंस हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे थिक दिख रहा है और यहाँ पे भी थिक दिख रहा है, बट मिडिल में क्या दिख रहा है, थिन दिख रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉनकेव कॉन्वेक्स, और ये हो गया कॉनकेव। देखो क्या है, अभी हम मिरर पढ़ के आए तो बार बार कॉनकेव निकल रहा है, बट यहाँ पे डिटेल में क्या पढ़ना है, कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों क्या होते हैं, एक दो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, अगला टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका जो अगला पार्ट है वो देखिए,
इसके नेमिंग के ऊपर है, ये क्या है, मेनली जो है नेमिंग पे फोकस कर रहे हैं। नेमिंग क्या होगा, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। नेमिंग, नेमिंग यदि बात करेंगे हम, कलर कौन सा ले ले भाई, चलिए ब्लैक नहीं चलेगा, पिंक ले लेता हूँ, बट पिंक थोड़ा दिखता नहीं है। नेमिंग देखिए, ये नेमिंग के लिए ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पे आप जब देखोगे तो क्या होगा, तीन टाइप का हमने नाम लिखा है, एक ये फिगर है, फिर दूसरा फिगर ये है, और तीसरा ये है। तीनों में अंतर क्या है ये देखो, चलो नहीं हो रहा है तो मैं इसको बना देता हूँ, ठीक है सही है। देखिए यहाँ पहला जो है जिसमें आप किसी भी तरह से रे लेके आइए, मान लो इधर से रे आप इंसिडेंट कर दिए, ठीक, तो जो पहले सरफेस को टच कर रहा है उसका नाम लिखिए, क्या है वो जो है स्फेरिकल है, ये बोथ स्फेरिकल, ये भी स्फेरिकल है और ये भी स्फेरिकल है। कॉनकेव कॉन्वेक्स बाद में बात करेंगे, पहले आप सरफेस देखिए, तो ये पहला सरफेस भी क्या है, स्फेरिकल है, और जहाँ से रे एग्जिट कर रहा है वो भी क्या है, स्फेरिकल है। तो ये दोनों स्फेरिकल हैं, तो इसका तो ये प्रॉपर एक लेंस की फिर होगा। डबल है स्फेरिकल तो डबल, और बीच में थिक है और साइड में एंड में क्या है, थिन है, तो ये क्या हो जाएगा, डबल कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। जो सेकंड बताया था, ये सेकंड देख लीजिए, इसमें क्या है, आप जैसे ही लाइट इन कर रहा है तो पहला सरफेस कैसा आ रहा है, प्लेन आ रहा है, बट दूसरा जो है स्फेरिकल आ रहा है। तो प्लेन को आप प्लेनो लिख दिए, और साइड में देखिए अब ये जो लेंस है इसको यदि कंप्लीट करोगे तो किसमें पड़ा है, कॉन्वेक्स में, तो क्या हो जाएगा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अब इसका जो थर्ड वाला पार्ट है, आप थर्ड देख लीजिए बेटा, थर्ड में देखेंगे एक लाइट इन कराएंगे तो जो पहला सरफेस टच कर रहा है वो क्या है, वो भी स्फेरिकल है, और जो बाहर निकला वो भी स्फेरिकल है। जब ये आप टच करो तो ये कॉनकेव टाइप में लग रहा है, क्योंकि देखो ये लेंस बनाओगे तो लेंस जब बनाओगे तो ये कॉनकेव लेंस में बन जाएगा पहला सरफेस लेके, तो ये कॉनकेव, और दूसरा क्या है, दूसरे को इधर बढ़ाओगे जो है उसके अपोजिट साइड बढ़ाओगे, जैसे ये इधर है तो इधर बढ़ाओगे तो ये कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, पहला क्या है, डबल कॉन्वेक्स, दूसरा है प्लेनो कॉन्वेक्स, तीसरा है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। सिमिलर इसमें भी होता है, जब दोनों सरफेस स्फेरिकल हो जाता है, इन करिए, इसमें इन करिए, देखिए पहला भी स्फेरिकल दूसरा भी स्फेरिकल, और ये क्या है बनाएंगे तो कॉनकेव बनेगा, तो दोनों हो जाएगा डबल कॉनकेव लेंस, ठीक है, क्लियर हो रहा है, चलिए क्लियर हो रहा है तो ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जब इन करोगे तो पहला सरफेस प्लेन दूसरा स्फेरिकल, कॉनकेव, तो ये प्लेनो कॉनकेव लेंस। इसमें देखिए दोनों ही आपके स्फेरिकल है, और पहला जैसे डाल रहे हो कैसा दिख रहा है, कॉन्वेक्स की तरह है, तो कॉन्वेक्स, और दूसरा कैसा है, कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये फिगर आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि इस तरह की चीज़ें आएंगी तो आप उसका नेमिंग, आपका नेमिंग का क्वेश्चन नहीं आता है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। अदरवाइज यदि आपको कभी आएगा तो यदि आपसे कोई भी पूछता है या मान लो MCQ में क्वेश्चन आ गया तो आप करने में थोड़ा सा ट्रबल फेस करोगे, तो आई थिंक आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अगला जो स्लाइड है उसको लेकर चलते हैं। अगला स्लाइड है, देखिए आपका ऑप्टिकल सेंटर, मैंने इसके पहले क्लासेस ली थी, हो सकता है ये लिखा हुआ है, अभी लाइव क्लासेस चली थी तो उसमें लिखा हुआ है, मैं उसी पे वीडियो बना देता हूँ, आपका टाइम बच जाएगा, ठीक है। देखो इसमें लिखा है इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स में क्या है, पहला है आपका ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो किसी भी लेंस का ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जैसे मान लो हमारी बॉडी है तो बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसके आगे साइड में, जैसे मान लो यही है तो ये एक्सिस दिख रहा है, तो ये एक्सिस के हमारा अलोंग राइट और लेफ्ट क्या है, सिमेट्रिकल है। सर्कल है, सर्कल का जो सेंटर होता है उसके सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस सेम होता है, तो उस सेंटर को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक सेंटर। वैसे ये लेंस है तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स का ये जो है इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे हर जगह सिमेट्री है, तो इसका ऑप्टिकल ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंसेज, राइट, ठीक है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो किसी भी लेंस का आउटर सरफेस पार्ट होता है, उस पार्ट नहीं बोलोगे, उस पार्ट का जो सेंटर होता है वो होता है। जैसे मान लो ये आपका कर्वेचर है, इस कर्वेचर का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखेंगे आप आएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मान लो आप कोई भी लेंस लीजिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस यहाँ बना हुआ है, तो आपको मैंने पहले बताया था मिरर में कि आपका कोई भी जो कर्वेचर है उस कर्वेचर को पहले आप सर्कल में कन्वर्ट करो, तो इसको एक सर्कल में कन्वर्ट किया गया। इस सर्कल में कन्वर्ट करने के बाद आप देखे होंगे कि ये जो है आपका C2 है, ठीक है, C2 है, और इसके सेंटर से मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा। पहला स्फेरिकल पार्ट का
मैंने कंप्लीट किया है। ये जो आपका कर्वेचर ये भी किसी स्पेयर का रहा होगा, तो उसको मैंने इधर लेके कंप्लीट किया, तो इसका भी एक सेंटर होगा, और सेंटर और इसके बीच के डिस्टेंस को क्या हो जाएगा, वो रेडियस हो जाएगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच के डिस्टेंस को। तो दो सेंटर, क्योंकि दो स्पेरिकल पार्ट से लेंस बना हुआ है, ठीक है, क्लियर हो रही है। अब इसके बाद आएगा प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, वो जो दोनों सेंटर आपका बना हुआ, उस दोनों सेंटर से लाइन जाए और साथ में ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेस। देखो फोकल लेंथ क्या होता है, दो स्पेरिकल पार्ट से लेंस बना हुआ है, डबल कॉन्वेक्स हो डबल कॉनकेव हो, जो भी लेंस होगा उसके हर एक स्पेयर को आप जनरेट जब करोगे, हर एक स्पेयर को जनरेट करोगे, तो क्या होगा, वो अपना खुद का एक सेंटर देगा। सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में क्या होता था, जैसे पोल और सेंटर के बीच में क्या होता था, फोकस होता था, यहाँ भी एक फोकस होगा, ठीक है। और सुनो एक चीज़ और बताना, शायद आपको दिखा होगा, मैंने पहले स्लाइड में लिखा था, देखिएगा जाके, कि कॉनकेव लेंस के, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर लिखा था कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस वो लेंस होता है जिसमें लाइट जो आती हैं वो आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी पॉइंट पे आके मीट करती हैं, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, और उसी पॉइंट को बोलते हैं फोकस। जैसे मान लो यहाँ से लाइट आई है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आके यहाँ मिल गई, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका फोकस हो गया, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। और ये जो इस साइड होगा फोकस, ये क्या हो जाएगा आपका सेकेंडरी फोकस, ठीक है, समझ में आ रहा है। वैसे आपका लास्ट टर्म जो है वो है आपका फोकल प्लेन। फोकल प्लेन का मतलब, प्लेन से बात हो रही है, ऐसा प्लेन जो फोकल लेंथ के से होकर जाए। जैसे मान लो ये फोकल लेंथ है, तो यहाँ से ये प्लेन जा रही है, ये देखो ये प्लेन जा रही है, और ये फोकस पे क्या है, परपेंडिकुलर भी है। तो ऐसा प्लेन जो फोकस से पास हो और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, तो उसको बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके लिए मुझे लगता है कि एक बार मैं स्लाइड को फिर से 1 से लेकर लास्ट तक कर देता हूँ कि चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। रिकैप दे देता हूँ। हमने लेंस पढ़ा है, लेंस में आपका ट्रांसपेरेंट मीडियम का कॉम्बिनेशन होता है जो स्फेरिकल सरफेस होता है, जिसमें एटलीस्ट वन सरफेस जो होगा वो क्या होगा, आपका स्फेरिकल होगा, एक से कम होगा तो वो ग्लास स्लैब में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें दो लेंस होता है, एक कॉनकेव लेंस, एक होता है कॉनकेव या कॉन्वेक्स। मैंने बोला था कॉनकेव जो था मिरर में ज़्यादा पढ़ना था, उसी का जस्ट रिवर्स कॉन्वेक्स लेंस में सबसे ज़्यादा पढ़ना है। इसके 6 केसेस हो जाएंगे और इसके आपके केवल 2 केसेस होंगे। तो डिटेल में हम लोग ये पढ़ेंगे और इसको कम पढ़ेंगे, या कम केसेस तो पढ़ना क्या है। फिर उसके बाद 1 मिनट, अगला देखिए, मैंने बताया था कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। बीच में थिक है, साइड में थिन है तो कॉन्वेक्स हो गया, मिड में करे थिन है और साइड में थिक है तो वो कॉनकेव हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें नेमिंग बताए थे, नेमिंग कैसे, तीनों का नेमिंग मैंने बता दिए थे कि डबल साइड यदि स्पेरिकल है कॉन्वेक्स का तो डबल कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा, एक आपका प्लेन दूसरा कॉन्वेक्स तो प्लेनो कॉन्वेक्स हो जाएगा, और ये जो आपके कॉनकेव और कॉन्वेक्स को मिलेगा तो कॉनकेवो कॉन्वेक्स हो जाएगा। सिमिलरली उसमें देखिए, यदि आपका जो लेंस है यदि दोनों साइड स्पेरिकल है तो ये आपका डबल कॉनकेव लेंस हो जाएगा, एक तरफ प्लेन एक तरफ कॉनकेव, तो ये हो जाएगा प्लेनो कॉनकेव। और थर्ड वाला जो आप देख रहे हो उसमें क्या है, एक कॉन्वेक्स दूसरा कॉनकेव तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने बताया था टर्म ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये बता दिया था। रेडियस ऑफ कर्वेचर, दो कर्वेचर होंगे, दोनों का अलग अलग रेडियस होगा, एक को प्रिंसिपल करेंगे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ कन्वर्ज होगा, या बोलो जहाँ पे डाइवर्जिंग के लिए डाइवर्जिंग के सेंस में बात कर लेंगे। इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, थ्योरेटिकल पार्ट है। प्रिंसिपल एक्सिस ऐसी एक्सिस जो दोनों सेंटर से और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाए उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद देखिए, फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज, फोकल ऑफ द लेंसेज बता ही दिए। अच्छा 2 बार तो नहीं है, देखें, रेडियस था और फोकल लेंथ जो था वो था जहाँ पे इमर्ज होती है वो था आपका फोकस, और रेडियस क्या था, जिस स्पेयर से बना है उस स्पेयर का सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद रूल्स, ये जो है अभी आज के लिए स्किप करते हैं, अगले लेक्चर में करते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मुझे लगता है कि 15-20 मिनट का होगा, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट था। ये आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि इसमें रे डायग्राम है, तो ये आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वो चीज़ें आप केवल एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बहुत है, अब अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बी ट्यून एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू बेटा।